हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। तो आप बने रहे पवन टीचिंग के सेंटर के साथ। और पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत, इसका क्या अर्थ हुआ? संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस पाठ में अध्ययन करना है कि संस्कृत साहित्य में लेखिका भी महिलाओं भी बहुत बड़ा भूमिका निभाई है। समाजस्य यान पुरुषम नारी भिक्षम चलती साहित्यपि उभयो समान महत्तव अधुना सर्वभाषु साहित्य रचयानम स्त्रियो तत्साप सन्ति यश्चित् लभ्यते। संस्कृत साहित्य प्राचीन काले बलादेव साहित्य समृद्धि योगदान न्याधीन प्राप्यते पाठे समृद्धि प्रसिद्धदान लेखिना नामे चर्चा वर्तते ए साहित्य निधिपूर्वक तासा योगदान ज्ञाते। कराइए पाठ परिचय में प्रस्तुत या कह सकते हैं प्रस्तुत पाठ में संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में या कि नारी के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका बहुत बड़ा संस्कृत साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नारी एवं पुरुष से के आपसी सहयोग से ही क्या किया गया है, ये दुनिया का क्या किया विस्तार किया हुआ है। या कह सकते हैं नारी के बिना पुरुष अपूर्ण रहता है और पुरुष के बिना नारी अपूर्ण रहता है। महान विद्वान कहें जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है। महान विद्वान हुए, एक से एक महान विद्वान हुए संस्कृत में जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही नारियों का या स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेखिका में वैदिक युग के आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य के संबंध में भूमिका निभाई है। इस पाठ में हम उन्हीं लेखिकाओं, प्रसिद्ध लेखिकाओं के महत्व का योगदान के बारे में वर्णन किया गया है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग। विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्नो कवि भी शास्त्र कौरस संविधतम वैदिक कालाभ्यास्ते शास्त्रान् काव्याश्चन रचते संरचने च यथा पुरुषा ददंचिन्ता अभवम तवथव स्त्रियोपित दत्तवाधान पर्याप्ते। इसका अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य के अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्धि प्राप्त करने वाले स्त्रियों वैदिक काल से आरंभ हुए हैं। शास्त्र तथा काव्य में यह रचना रचा गया है। अब हम तथब स्त्रियो दंतवांधा पर्याप्ते वैदिक युगे मंत्रान दर्शनाय का न केवल ऋषय प्रस्तुत ऋषिका अपि सन्ति ऋग्वेद चतुर्थ सर्ति वर्धते च ऋषिका मंत्र दर्शन निर्देशक यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बाघभृनी इत्यादम। इसका अर्थ यह हुआ वैदिक युग से ही ऋषि एवं ऋषि मुनि भी कह सकते हैं, या ऋषि और ऋषि के पत्नी का दोनों के साथ ही क्या चाहिए, दोनों के साथी द्वारा क्या वेद को लिखा गया था। जैसे ऋग्वेद में 24वें और अर्थवेद में 5वें ऋषि के पत्नियों का उल्लेख किया गया है। या अपाला उर्वशी इंद्राणी बागे बानी के बारे में भी क्या किया गया है, इन ऋषियों इस ग्रंथ में चर्चा किया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद आज्ञावल्क्य पत्नी मैत्री के दार्शनिक चित्त वर्णन या याज्ञवल्क्य आत्मत्य शिक्षयति जनकस्य स्वभाव शास्त्र कुशला गार्गी वाच्यकनी दृष्टि अस्मय महाभारत जीवन पर्यंत वेदांतु शिल परंपराए सुलभ्यानम वर्णे लभ्यते। कहा गया कि पत्नी क्या कर रहा है, बहुत सारे ऋषि के भी या कह सकते हैं इन्हें
ऋग्वेद में जो ऋषि के बारे में चर्चा किया गया है, जो मैत्रिक पत्नी मैत्रिक निदर्शन के बारे में सिद्धांत को जो व्याख्या किया गया है, जिससे यात्रवत आत्मज्ञान की शिक्षा भी मिलती है। जनक की राजसभा में शास्त्रार्थ पर परागंत गार्मियों ने विकृत महाभारत में भी वेदना का ज्ञान रखने वाली अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अलौकिक संस्कृत साहित्य प्रयाणे चत्वारिशवर्त्यनि सार्धात पधनी अस्फुट प्रेन इष्टातो लभ्यते तासु विजयाढा प्रथम कल्पा वर्तते सा च सयामन पर सिद्धि पधिमान अस्फुटवित। इसका अर्थ यह हुआ, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद में इसके रूप में इधर उधर पाए जाते हैं, जिसमें विजंडा का प्रथम कल्प विद्यमान है और श्यामवर्णन की थी, जो इस पद को स्पष्ट रूप में से पता चलता है। कौन सा पद है? नीलोत्तय पद दलस्यासम विजयंडामजनातम विथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्लम सरस्वती। इसका अर्थ हुआ कि नीले कमल के सामने श्याम नारायण, या कह सकते क्या चीज़, जो सरस्वती क्या चीज़ है, सरस्वती विजययांड को न जानते हुए भी सरस्वती की सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कवित्री विजयानंद की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। वह श्याम वर्णन, श्याम वर्णन जो सरस्वती के जो बिना रखे हुए रहते हैं, उसे को क्या कहा जाता है? श्याम वर्णन कवित्रियों में वह प्रथम मानी जाती है। साहित्यकार का मानना यह है कि विजयमंडा में रंग श्याम वर्णा था, जो इसे दंडी में सर्वशुक्ला से कहा कि तात्पर्य यह निर्मयुद्ध श्री श्रेष्ठ काव्य को रचना कर सकती हैं। विजयडांगना का रंग श्याम था, न कि उसके काव्य का रंग श्यामा था। दंडी ने उसके काव्य के बारे में कहा, न कि कवित्रियों के बारे में कहा गया है। तस्या काला अष्टमस्ते कमिलत्युनिमेते चालुक्त वंशीयत चंद्रदिवत राजगी विजय भट्टारिकेव विजय गांडा इति बहनबो मानते किज्यशीला भट्टारिणी देवकुमारी रामभद्रवाणी प्रभवती दक्षिणमा भारती संस्कृत लेखी अस्फुट पैभद प्रसिद्ध। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय के या उनके समय में 8वीं शताब्दी के अनुसार किया गया अनेक विद्वानों का मानना यह है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रआदित्य की रानी विजय भंडारिका ही विजयगांडा थी। कुछ और शिला भट्टारिकों, देवकुमारिकाएँ, रामभद्रवाने आदि दक्षिणी भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का वर्णन किया गया है, या इसमें क्या है? प्रसिद्धि है। या इसको इस रूप में समझ सकते हैं हम लोग, विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किए वह अज्ञात प्रयास था। यानी कि उन लोग संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए क्या किए? विजयनगर के राजा बहुत ही प्रयास किए थे। अतः पूरे में संस्कृत के कुशल रचनात्मक हुए। 14वीं शताब्दी से कंपन राज की रानी गंगा देवी मथुरा विजय नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घाट के आश्रम में रचना करते थे। विजयनगराजम नरेश संस्कृत भाषा रक्षम कृतपर्याम आसीनते विदेन्ते देशावरुण पूर्णे संस्कृत चनाकुशाला राजगेन भवन कपन राज यागी गड्डा देवी मधुर विजय इति महाकाव्य स्वस्वामी में विजय घाटा नाम रिस्तिराचनम तंत्रारूढ़ानम सदवनसम अवज्ञान वर्तते तस्मिनेव राज्य पोषडे शतकते शासक कुर्वते।
अच्युतरासय रागी तिरुमुनलाम बंदरा बिन का परिणयम नामक प्रोस चंपू का बरमनाचन तंत्र संस्कृत गथम छठा समस्तर पदकालम ललित विनियोस चाति शोभम संस्कृत साहित्य प्रभुक्त दीर्घतम समस्त पदमित तव। इसका यह अर्थ हुआ कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंत पूर्व में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपराय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य की अपने स्वामी कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घाट के आश्रम में रचना की। उसमें अलंकारों का सुंदर इतना अच्छा था प्रयोग किए थे कि उन्होंने राज में ही 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राज की रानी तिरुवल्लुवर ने वरदाभिमान परिणाम नामक विशाल चंबुकाव्य की रचना की। उसमें संस्कृत का गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यासय अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। दोस्त स्टूडेंट, आप जब इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बुक लेकर मेरे साथ पढ़ें और उसको क्या है अनुवाद करें, तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आधुनिक काल संस्कृत लेखिकाएँ पंडिता सच्छारम 1890 से 1953 ईस्वी माधेन बिंदु से अतीत प्रसिद्ध है। तया अस्वपित शंकरा पांडुरंग पंडितस महोतो विदुषो जीवनचत शंकराचरित इंद्र रचित गंधीरदस प्रभावित सा सत्याग्रहण गीता मिरालहरली कथा मुक्त काबली विचित्र परिषद यात्रे ग्राम ज्योति इत्यादि ने अनेकाय गथा पदग्रंथान प्रवदित। वर्तमान काल लेखास्तुषो कवियत्री पुष्पदीक्षी बनवाम भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभुक्ते नुदम संस्कृत साहित्य पूर्णीयते। इसका अर्थ यह हुआ, इस समय संस्कृत के आधुनिक समय में क्षमाराव नाम की विदुष अति प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुराम की महान विद्वान तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरित्र की रचना की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तवादी विचित्र परिषद ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। संप्रति लेखिकाएँ में संकलन कवित्रियों में पुष्पाक्षित बनमाला भावलकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए। दिन संस्कृत साहित्य की पूर्ण करते हुए इस तरीक़ा से क्या हो गया, संस्कृत का क्या हुआ, विस्तार होते चला गया और संस्कृत भाषाओं में भी स्त्रियों का क्या होता रहा, विस्तार होते रहा, बहुत बड़ा ही योगदान रहा। दोस्तों, मैं अगला वीडियो में इसी चैप्टर का आपका लिखित सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।